Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine. Today again we are here with our third chapter, that is safety and first aid. Yesterday we had completed the reading of chapter 3 and today we are here with our worksheet. हमने ये सारे के सारे चैप्टर डिटेल में पहले कर लिए हैं, जिसमें हमने सारे वीडियो, सारे के सारे लेक्चर सब कुछ बिल्कुल डिटेल में किया था. अगर आपको किसी भी कोई लेट स्टूडेंट है, कोई बीमार हो गया है, कोई नहीं देख पाया है, तो उनके लिए ये सारे के सारे चैप्टर मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू करवा रही हूँ ताकि आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट्स वर्कशीट करने से पहले रिवाइंड हो जाए. अगर फिर भी आपको पूरा डिटेल में चैप्टर को देखना है, कंसेप्ट को सीखना है, देन यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियोस सो दैट कंसेप्ट्स ऑफ ऑल द चैप्टर विल बी क्लियर विद द वीडियोस इटसेल्फ. लेकिन अभी सिर्फ जो बच्चे नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो उनके लिए क्विक रिवीजन चल रहा है ताकि आप वर्कशीट करने से पहले आपको सब चैप्टर्स पता हो. Again I am repeating, your PT1 is about to come, so बेटा prepare with your PT1. आपके 2 चैप्टर आएंगे, थर्ड चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन हमें रिवीजन तो करना ही है. तो yes, this is about the revision of chapter 3. So yes, reading part is done. So today we are going to start with our worksheet of chapter 3. So yes, let's start with our worksheet. Yes students, so here we are having with our worksheet regarding chapter 3, safety and first aid. Our first question is, write at least 10 most required items which you should keep in your first aid box. Yes beta, you can write any 10 things which you want to keep in your first aid, but just for your reference I am telling you some of the things which you can keep in your first aid box. First, you can keep antiseptic liquid, so clean the injury. At the same time, like Savlon, Dettol, कोई भी इस तरह का antiseptic liquid you can keep. Next is antiseptic cream also you can keep. Yes, liquid से wash करके you can apply the cream over the injured part. So yes, cream also you can keep. Bandage. यस, कॉटन की जो होती है बैंडेज, जहाँ पे कभी भी चोट लग जाती है उसके अराउंड जब हम बांधते हैं, तो उस तरह का कॉटन को हम बोलते हैं बैंडेज. तो दैट बैंडेज यू कैन कीप. नेक्स्ट वन इज बैंडेड्स. बैंडेड्स क्या होता है? बैंडेड्स मतलब जो बैंडेड हम यूज करते हैं, तो यस वो आप रख सकते हो. नेक्स्ट इज कॉटन यू कैन कीप. नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ सीजर्स. इट इज मस्ट टू कट द बैंडेज. पेन किलर टैबलेट, सो दैट यू कैन रिलीव द पर्सन फ्रॉम द पेन, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, तो यस इसलिए आप पेन किलर टैबलेट्स यू कैन गिव. देन क्रैप बैंडेज, जो गर्म पट्टी हम बोलते हैं, क्रैप बैंडेज यू कैन ऑल्सो कीप इन योर फर्स्ट एड. क्रीम फॉर बर्न्स, यस कोई जल गया है, कोई एकदम से जल ना जाए तो उसके लिए आप क्रीम रख सकते हैं. एट लास्ट यू कैन कीप एंटीसेप्टिक सोप. तो यस कोई भी बाइट कर देता है एनिमल वगैरह, तो उस केस में वी कैन कीप एंटीसेप्टिक सोप ऑल्सो टू वॉश दैट पर्टिकुलर एरिया. सो इस तरह से आप लोग कोई भी 10 चीजें रख सकते हो. दीज थिंग्स आई टोल्ड यू, बट एक्सेप्ट दैट इफ यू वांट टू कीप एनी अदर थिंग देन यू कैन कीप दैट थिंग ऑल्सो. नेक्स्ट वी आर हैविंग मैच द फॉलोइंग. yes, I think so you should know all the answers. You know all the answers, but still I am telling you. First one is sling. Sling we are using in case of the fracture. तो yes, फ्रैक्चर में हम लोग यूज करते हैं ताकि टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. नेक्स्ट इज डिटोल. डिटोल इज एंटीसेप्टिक लिक्विड विच वी आर अप्लाइंग इन केस ऑफ द फर्स्ट एड. एंटी रैबीज इंजेक्शंस वी हैव टू गिव ड्यूरिंग डॉग बाइट, बिकॉज डॉग बाइट कैन cause rabies disease to us. ओके. नेक्स्ट इज एंटी वेनम इंजेक्शन. वेनम मतलब जहर का, एंटी जहर को तोड़ने वाला इंजेक्शन हम किस में देंगे? स्नेक बाइट में, बिकॉज स्नेक्स बाइट्स आर वेरी पॉइजनस. दे आर इंजेक्टिंग वेनम टू आवर बॉडी. ओके, सो दीज काइंड ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स वी कैन गिव. नाउ नेक्स्ट वन इज सी क्वेश्चन, बी काइंड टू अदर्स. यू आर गोइंग बाय रोड and suddenly you find an injured person with a fracture. आप रोड पे से जा रहे हो, एकदम से आपको साइड में कोई पर्सन दिखता है जिसको फ्रैक्चर हो चुका है, तो हाउ विल यू हेल्प दैट पर्सन? कैसे हेल्प कर सकते हो आप? यस, आप लिखोगे कैसे? आई विल फर्स्ट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन. मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? उसकी ब्रोकन पार्ट का जो मूवमेंट है उसको रोकना होगा. नेक्स्ट, गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन. उस ब्रोकन बोन को सपोर्ट देना है किसी भी तरह से, स्लिंग या स्प्लिंट से. फटाफट से मैं सपोर्ट देने का काम करूंगा, आसपास मेरे जो भी चीज अवेलेबल है.
नेक्स्ट, टेक द पर्सन इमीडिएटली टू द डॉक्टर. फटाफट से उस पर्सन को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा ताकि वो जो भी पर्सन है वो फर्दर इंजरी से बच जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, लिस्ट 2 प्रिकॉशन फॉर अ पर्सन हैविंग फ्रैक्चर. जिस पर्सन को फ्रैक्चर है उस केस में आप कौन सी 2 प्रिकॉशंस दे सकते हैं. फर्स्ट वन इज ही और शी शुड नॉट ट्राई टू मूव द पार्ट हैविंग फ्रैक्चर. जिस भी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसको वो पार्ट मूव नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज यूज स्प्लिंट और स्लिंग टू गिव सपोर्ट टू द फ्रैक्चर्ड बोन. स्प्लिंट या स्लिंग हम यूज कर सकते हैं ताकि फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट दे सके ताकि वो हिले नहीं. सो इस तरह के प्रिकॉशन एक पर्सन ले सकता है जिसके फ्रैक्चर हो चुका है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रू एंड फॉल्स. If the statement is true, then it is okay. But if the statement is false, then we have to write the true statement too. हमें सही स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिंट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन. क्या ऐसा होता है कि स्प्लिंट रोक देता है ब्रोकन बोन की मूवमेंट को? यस, दिस इज ट्रू. ऐसा ही होता है. तो हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे सिर्फ हम ट्रू लिखेंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन. क्या स्प्रेन होता है जिसमें क्रैक या ब्रेक आ जाता है बोन में? नहीं. दिस आंसर इज फॉल्स. हमें यहाँ पे एफ लिख के लिखना है. क्या फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलर फायर्स आर ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड बाय फायर एक्सटिंग्विशर. क्या हम स्मॉलर फायर्स को भी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं? यस, बुझा सकते हैं. ट्रू. Next is serious burns, injuries and animal bites require treatment by a doctor. Yes, very much true. अगर सीरियस इंजरी हुई है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा. तो yes, this statement is true. Now next question is, what is meant by first aid? Yes, first aid का क्या मतलब होता है? In this question you have to write the definitions of these 2 questions. First question is first aid. First and immediate medical help given to an injured person before taking him or her to the hospital is called first aid. Immediate help जो हम किसी भी पर्सन को देते हैं, फर्स्ट एड को हम वही बोलते हैं. फर्स्ट एड मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम इमीडिएट मेडिकल हेल्प किसी भी पर्सन को देते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. फ्रैक्चर. फ्रैक्चर क्या है? अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर. ऊपर भी अभी हमने क्वेश्चन में किया है. फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर. नाउ मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम स्प्रेन. अगर किसी पर्सन को स्प्रेन हो गया है, ट्विस्ट आ गया है, कहीं पे भी मोड़ आ गया है, पेन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप किस तरह की फर्स्ट एड दोगे? सो यस, वी शुड गिव. क्या हम देंगे? फर्स्ट, पुट इन आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग. हम आइस पैक दे देंगे ताकि स्वेलिंग रिड्यूस कर सके, पेन कम कर सके. अप्लाई पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स. हम पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स लगा सकते हैं ताकि पर्सन को पेन ना हो. देन रैप एन इलास्टिक बैंडेज टू सपोर्ट जॉइंट एंड प्रिवेंट मूवमेंट. इलास्टिक बैंडेज लगा सकते हैं ताकि हम मूवमेंट को रोक सके और पेन बढ़ने से रोक सके. सो इस तरह से हम स्प्रेन में अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल वर्किंग इन अ लैबोरेटरी अंकिता स्प्लैश्ड सम एसिड ऑन हर स्किन बाय मिस्टेक. इफ यू आर देयर, हाउ विल यू हेल्प अंकिता? लैबोरेटरी में केमिकल बर्न हुआ है तो आप किस तरह की हेल्प दे सकते हो? फटाफट से आपको अपने भी हाफ पे आंसर लिखना है कि आप क्या करोगे. तो आप कैसे लिख सकते हो? आई विल वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल. मैं फटाफट से वॉश करूंगा उस अफेक्टेड एरिया को प्लेंटी ऑफ बहुत सारे पानी से ताकि वो केमिकल दूर कर सकूं मैं. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. एंटीसेप्टिक क्रीम लगाऊंगा फटाफट से एंड देन टेक हर टू द डॉक्टर. और फटाफट से उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा. तो इस तरह की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मैं दूंगा या दूंगी अंकिता को केमिकल बर्न होने पर. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इज, शंकर इज प्लेइंग फुटबॉल इन द कॉलोनी. शंकर फुटबॉल खेल रहा है कॉलोनी के अंदर. द फुटबॉल हिट्स अ स्ट्रे डॉग
फुटबॉल ने एक स्ट्रे यानी कि स्ट्रीट में घूमने वाले किसी कुत्ते को लग गया है हमारा फुटबॉल। द डॉग बाइट्स हिम, डॉग ने गुस्से में आके शंकर को बाइट कर लिया है, काट लिया है। व्हाट विल यू डू, अब आप क्या करोगे? तो यस, आपको पता है कि द डॉग सलाइवा इज हैविंग वायरस विच कैन कोज रैबीज डिजीज इन अ पर्सन। तो हम क्या कर सकते हैं? फटाफट से आई विल इमीडिएटली वॉश द बिटन पार्ट विथ सोप और प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं फटाफट से सोप और पानी से फटाफट से जहां पे भी डॉग ने बाइट किया उसको वॉश करूंगा। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड टेक हिम टू द डॉक्टर। मैं फटाफट से एंटीसेप्टिक क्रीम लगाऊंगा और डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा पर्सन को या शंकर को। द डॉक्टर ने गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन, और फिर डॉक्टर उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा सकता है ताकि उसके रेबीज होने का खतरा दूर हो सके। सो यस स्टूडेंट, दिस इज अबाउट आवर टुडेज वर्कशीट। आई एम होपिंग द वर्कशीट इज क्लियर टू यू एंड यू ऑल विल डू वर्कशीट। अभी तक भी आप लोग सब वर्कशीट कर रहे होंगे, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं प्लीज जल्दी करो क्योंकि आपके PT1 आने वाले हैं, और इनको करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करो। So this is all about for today's video. Thank you.